तो जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार स्टडी विद अर्जुन पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं ट्रिक के माध्यम से। तो कैपिटल एंड करेंसी याद करने वाले ट्रिक के माध्यम से सेशन के लास्ट तक बने रहिए। सेशन आपको बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, क्योंकि हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में कैपिटल्स और उनके मतलब कैपिटल्स और करेंसी पूछी जाती है। चलिए देखते हैं हम ट्रिक के माध्यम से। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और इसके बाद से यहाँ की जो करेंसी है भारत की, तो क्या है? रुपया। देखो भारत में हम रुपया लेते हैं, तो भारत की करेंसी क्या होगी? रुपया। और भारत की राजधानी दिल्ली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मंगोलिया की याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। मंगोलिया के यहाँ से आप एक वर्ड लीजिए, मंगोलिया से। देखो मंगोलिया से एक वर्ड आपको लेना है, गोलियां। गोलियां। अब गोलियां क्या करते हैं? एक मान लो छोटा सा बच्चा है और उससे एक लड़का, उसका दोस्त आता है, उससे कहता है उलान। उलान मतलब ऊपर की ओर फेंक दे, ऊपर की ओर फेंक दे। फिर वो क्या करता है? उनको जो गोलियां हैं उनको कहता है बटोर ले, मतलब उनको बीन ले, बीन ले उनको, है ना, उठा ले उनको। तो ऐसे करते हैं। तो मंगोलिया क्या होगी? उलान बटोर। मतलब दोस्त कहता है गोलियां फेंक दे ऊपर, और फिर वो दूसरा दोस्त क्या करता है? उसको बटोर लेता है, मतलब बीन लेता है। तो यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी मंगोलियन तुगरिक हो जाएगी। मंगोलिया की राजधानी का नाम हो जाएगा उलान बटोर, और इसकी जो करेंसी का नाम है मंगोलियन तुगरिक। इसके बाद से देखते हैं अगली हमारी कैपिटल है बहरीन। बहरीन। अब इसकी देखो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बहरीन मतलब एक लड़की है और वो कह रही है बहरी। मतलब एक लड़का है और लड़की से कह रहा है तू बहरी है क्या? तू बहरी है क्या? तो कहती है मनामा। मनामा मतलब मना कर रही, कह रही ना तो मैं बहरी हूँ, कह रही ना तो मैं बहरी हूँ और ना ही मेरी मम्मी बहरी है। ना तो मैं बहरी हूँ और ना ही मेरी मम्मी बहरी है। तो कह रही है, तो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी मनामा। बहरीन मतलब बहरी हो क्या? तो वो क्या कर रही है? मना कर रही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जो बहरीन की जो मुद्रा का नाम है, तो बहरीन की मुद्रा का नाम है बहरीनी दीनार, है ना। अब कौन भाई मना कर रही थी? दीनार मतलब नारी तो मना कर रही थी। दीनार मतलब नारी तो मना कर रही थी। नारी क्या कह रही थी? कह रही थी कि ना तो मेरी मम्मी बहरी है और ना ही मैं बहरी हूँ। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद से देखो आगे देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तान की जो कैपिटल का नाम है इस्लामाबाद। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखो पाकिस्तान मतलब आपको लेना वर्ड मुसलमानों का देश है। पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है मुसलमानों का देश है ना। तो जो मुसलमानों का धर्म होता है, जैसे हमारा धर्म है सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म हमारा धर्म है, जो मुसलमानों का धर्म होता है इस्लाम धर्म होता है। मुसलमानों का धर्म कौन सा होता है? इस्लाम, है ना। इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम धर्म होता है। तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपया। क्योंकि देखो पाकिस्तान पहले भारत के अंदर था। पाकिस्तान कहाँ पे था? भारत के अंदर। बाद में जब यहाँ पे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है, तो अलग हुआ तो भारत का रुपया ले जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है रुपया। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद से देखते हैं अगली। अगली है आपकी जार्डन। जार्डन की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जार्डन? तो अम्मान इज द कैपिटल ऑफ जार्डन। अम्मान इज द कैपिटल ऑफ जार्डन। अब याद कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ से आपको एक वर्ड लेना है। आपको यहाँ से एक वर्ड लेना है। जार्डन मतलब गार्डन। गार्डन में एक लड़का है, गार्डन में एक लड़का है, गार्डन में एक लड़का है और वो क्या कर रहा है? आराम से खेल रहा है। अब गार्डन में क्या करता है? वो एक सांप देख लेता है। गार्डन में क्या देख लेता है? एक सांप देख लेता है। और फिर क्या चिल्लाता है? अम्मा। अम्मा मतलब अपनी मम्मी, मम्मी को बुलाता है। क्यों? क्योंकि गार्डन में वो क्या देख लेता है? सांप देख लेता है। गार्डन में क्या देख लेता है? सांप। तो इसकी जो मुद्रा है, तो जार्डियन दीनार हो जाएगी। दीनार मतलब उसने किसको बुलाया? मम्मी को। मम्मी उसकी क्या है? नारी तो है। मम्मी उसकी क्या है? नारी तो है ना। किसको बुलाया? मम्मी को। मम्मी उसकी क्या है? नारी है। नारी है मतलब एक औरत है ना। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए जापान की जो राजधानी का नाम है, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो, है ना। एक लड़का जा रहा है, एक लड़का जा रहा है कहाँ पे? पान खाने। कहाँ पे? पान खाने। कहाँ पे जा रहा है? पान खाने। कहाँ पे? पान खाने। अब जब एक लड़का पान खाने जा रहा है, तो उसको आदमी क्या कर देते हैं? टोक देते हैं कि भाई पान मत खाया कर और सेहत बनाया कर, कुछ अच्छा खाया कर, है ना। तो मतलब पान मत खाया कर, सब कोई टोक देता है उसको। टोक देता है ये ना, और कहता है ये ना खाया कर, सब कुछ खाया कर भाई, ये ना खाया कर। क्या ना खाया कर? पान ना खाया कर। सब कुछ खाया कर भाई, ये ना खाया कर। क्या? ये ना खाया कर। जापान की जो राजधानी का नाम है क्या है? टोक्यो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? तो टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? तो येन इज द करेंसी ऑफ जापान। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। ये ना खाया कर भाई और सब कुछ खाया कर। देखो चीन की जो राजधानी है बीजिंग। देखो चीन की राजधानी बीजिंग हम कैसे याद रखेंगे? देखो जो चाइना है हमारा, तो यहाँ पे सब ज्यादा जैसे हर चीज का बीज यहाँ पे उपलब्ध हो। जैसे कोरोना वायरस यहाँ पे आया है ना। कोरोना वायरस जो हमारा आया था, कोरोना वायरस तो कहाँ से आया था? कोरोना वायरस हमारा चीन से ही तो आया है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और हर मतलब काफी जो उत्पादन क्षेत्र उत्पादन होता है चीन में, काफी हद तक उत्पादन भी यहाँ पे होता है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। चीन की बीजिंग मतलब जो भी बीज आता है कहाँ जाता है? चीन से। कोरोना का आया तो कोरोना यहीं से आ गया, है ना। अब इसके पास चीन, देखो चीन जो है हमारा, तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? चीन की। विश्व में, है ना, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? चीन। कभी भारत हो जाता है, कभी चीन हो जाता है ना। तो चीन में जब जनसंख्या ज्यादा, तो यहाँ पे युवा तो होंगे, बिना युवा की जनसंख्या कैसे बढ़ जाएगी? तो युवा। तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। देखो नेपाल, नेपाल की राजधानी जैसे पूछ ले व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? तो काठमांडू जो कैपिटल ऑफ नेपाल। आप कैसे याद कीजिएगा? नेपाल से आपको एक वर्ड लेना है, यहाँ से नेपाल। नेपाल से आपको एक वर्ड लेना है नेपाल। अब भाई क्या नहीं पालना है? काठमांडू। काठ मतलब होती है लकड़ी। काठ मतलब क्या होती है? लकड़ी। और लकड़ी में क्या नहीं पालना है? अंडा। लकड़ी में क्या नहीं पालना है? अंडा। क्योंकि लकड़ी उधर उधर घूमेगी और अंडा गिर जाएगा। तो ना पालना मतलब नहीं पालना है, नापाल मतलब नहीं पालना है। और लकड़ी में अंडे, है ना। लकड़ी में अंडे मतलब काठमांडू, काठ में अंडे, है ना। यहाँ की जो करेंसी है क्या है? नेपाली रुपया, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेपाल देखो भारत से सटा हुआ, भारत की यूपी से सटा हुआ, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा साझे होते हैं। तो आप याद कर सकते हैं जो भारत नेपाल की मुद्रा है रुपया है। देखो कतर की क्या है? दोहा। कतर की, कतर से एक वर्ड आपको लेना है यहाँ पे। कतर मतलब काट डालते हैं। क्या कर देते हैं? काटते हैं। और भाई जो काटने से किसी का कुछ नहीं होगा, हमको तो दोहा पढ़ने चाहिए। दोहा मतलब रामायण पढ़नी चाहिए। क्या? रामायण पढ़ने चाहिए, है ना। और इसके बाद से रियाल। तो वो कहता है भाई एक आदमी को काट डालता है, तो उसने कहा दोहा मतलब काटने से कुछ नहीं होता, दोहा पढ़ा करो। क्या रियल में तुमने काट दिया है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कैसे इसका प्रायश्चित होगा? तो उसने कहा दोहा पढ़ो, डेली शाम को दोहा पढ़ो। मतलब डेली शाम को क्या पढ़ो? रामायण। और जो कि रामायण में पढ़ता हूँ, तो हमको रामायण या फिर गीता डेली अपना टाइम निकाल के 10-15 मिनट पढ़नी चाहिए। इससे हमारा जो माइंड होता है, तो हमारा सुचारू रूप से चलने लगता है और हमारी जो माइंड की पावर होती है बढ़ जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं।
इसके बाद से आपकी आती है श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धने पूरे कोट्टे। तो आपको ये राजधानी की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, है ना। श्रीलंका मतलब लंका, लंका में किसकी जय हुई थी? श्री भगवान श्री राम की। तो आप जय याद कर लेंगे, जयवर्धने पूरे कोट्टे, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई श्रीलंका में किसकी जय हुई थी? श्री राम की। और श्री राम कहाँ से गए थे श्रीलंका में? भारत से। कहाँ से गए थे? भारत से। और भारत की करेंसी क्या थी? रुपया। तो श्री राम जब वहाँ गए थे तो क्या लेके गए थे? रुपया। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं। बाकी तब रुपया नहीं चलता जब श्री राम थे ना, लेकिन आप याद कर लेंगे क्या लेके गए थे? रुपया। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। जय हिंद। इसके बाद से देखिए अजरबैजान। अजरबैजान से आपको एक वर्ड लेना है। देखो बैजान मतलब उसके पास जान नहीं, बैजान मतलब उसके पास जान नहीं, बिना जान के है। बेजान मतलब बिना जान के है। तो बाकू मतलब चाकू से उसको मार दिया गया है। बाकू मतलब चाकू से उसको मार दिया गया है ना। और मन्नत मन्नत मानी थी, है ना। वो कहता है भाई क्यों मार दिया? तो वो कहता है मैंने मन्नत मानी थी इसे मारने के लिए, है ना। वो क्या कहता है? मैंने मन्नत मांगी थी, है ना। तो मन्नत मांगी थी, वो कहता है मन्नत मांगी थी चाकू से मारोगे, तो उसने चाकू से मार दिया। अजरबैजान मतलब उसके पास जान नहीं बची। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद से देखो आपका अगला वर्ड आता है ईरान। ईरान की राजधानी जो है, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। और वो कहते हैं रियल, क्या रियल में इसकी राजधानी तेहरान है ना। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? तो तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान। और इसके बाद से हो जाएगा व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? तो रियाल इज द करेंसी ऑफ ईरान। अब इसके बाद से इराक। देखो इराक, इराक की क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से एक वर्ड लेते हैं। देखो ईरान और इराक में समझते हैं, क्योंकि ये हमेशा डाउट में बना रहता है। ईरान से देखो यहाँ पे रान आ रहा है तो तेहरान हो गया। यहाँ पे इराक की क्या हो जाएगी? बगदाद हो जाएगी। और इराक की अगर मुद्रा पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? दीनार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीनार हो जाएगी। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं दोनों। इसके बाद से आपका था ओमान। तो यहाँ से एक वर्ड लेना है आपको, ओमान। ओमान मतलब ओमान जा। क्या? ओ मान जा। मान जा नहीं, मस्कट मतलब मार दूंगा मैं तुझको। मस्कट मतलब मार दूंगा। हमारे यहाँ पे तो कहते हैं मसक दूंगा, है ना। मार दूंगा, है ना। मसक मतलब होता है मच्छर होता है शायद। मसक समान रूप कभी धरी, वो आपने चौपाई सुनी होगी। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? इसकी जो मुद्रा है ओमानी रियाल। क्या रियल में तुम मुझको मारोगे? वो कह रहा क्या रियल में तुम मुझे मारोगे? तो कह रहा अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं रियल में तुमको मार दूंगा। मसक दूंगा मतलब मार दूंगा। तो आप ऐसे करके याद करें। ओमान की राजधानी व्हाट इज कैपिटल ऑफ ओमान? मस्कट इज कैपिटल ऑफ ओमान। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। यहाँ की करेंसी का नेम है ओमानी रियाल। ताइवान की राजधानी है ताइपे, सिंपल से याद हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर, है ना। न्यू ताइवान डॉलर। मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले, और यहाँ की जो करेंसी का नाम है रुपया। इसके बाद से आती है आपकी थाईलैंड। थाईलैंड की जो मुद्रा का नाम है थाई बात है, और यहाँ की जो राजधानी है यहाँ का नाम है, राजधानी का नाम है बैंकॉक। कैसे आप याद करेंगे? इसकी सिंपल सी ट्रिक आप बना लीजिएगा। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे निकालें, यहाँ पे जो थाईलैंड है तो आपको देखना है यहाँ से थाई से लेना है जांग। थाई मतलब क्या होती है? जांग। थाई मतलब होती है जांग। अब देखो, एक लड़का जो बैंक में काम करता है, एक लड़का कहाँ पे काम करता है? बैंक में। और जो बैंक में काम करता है तो उसकी जांग दर्द करने लगती है। मतलब बैंक में दिन में काम करता है तो उसकी जांग दर्द करने लगती है, और दिन भर बैंक में बैठे बैठे बातें करता रहता है। जब उसकी थाई मतलब जांग दर्द करने लगती है तो दिन भर बैंक में बैठे बैठे बात करता रहता है। थाईलैंड की क्या हो जाएगी? बैंकॉक। मतलब बैंक में रहता है, उसकी थाई मतलब जांग दर्द करने लगती है। इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए साइप्रस। साइप्रस की हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी मालदीव की नहीं बताई थी। मालदीव की माले होती है, और यहाँ की जो कैपिटल का नाम है, करेंसी का नाम है तो रुपया है। इसके बाद से देखिए साइप्रस की जो राजधानी यहाँ की निकोसिया। तो यहाँ से आपको वर्ड लेना है साइप्रस। साइप्रस मतलब अच्छे से प्रेस किया। साइप्रस मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक वर्ड लेना है साइप्रस। मतलब एक लड़का जाता है प्रेस करवाने के लिए, कहाँ पे? कपड़ा प्रेस करवाने के लिए। अब जब प्रेस करवाने के लिए जाता है तो उससे पूछता है कि निकोसिया, क्या ये जो मेरे कपड़े हैं? तो यहाँ पे निकोसिया मतलब अच्छे सिले हैं, अच्छे सिले हैं। निकोसिया मतलब नीक से सिले हैं, यहाँ पे अच्छे से सिले हैं, ना। अच्छे से सिले हैं। तो वो कहता है अच्छे से नहीं सिले हैं भाई, यूरो तुम रो अब बैठ के, तुम्हारे कपड़े अच्छे से नहीं सिले गए हैं, है ना। तो ऐसे कहता है। देखो बांग्लादेश की क्या है? ढाका। बांग्लादेश की ढाका। बांग्लादेश की ढाका आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। बांग्लादेश की ढाका, है ना, याद करनी पड़ेगी। इसके बाद इसकी जो करेंसी है टका, इसका मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? टका मतलब होता है जो बंगला होता है, जो बंगला होता है वहाँ पे 1 लाख टके की बात होती है। 1 लाख टके की कहते हैं, नहीं लाख टके की बात होती है वहाँ पे बंगले में। तो आप ऐसे याद कर देंगे बांग्लादेश की जो करेंसी का नाम क्या है? टका है। इसके बाद आप देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी का नाम है, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है, सॉरी इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है आपका, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। आप देखो इंडोनेशिया मतलब एक लड़का है, और वह कैसा है? वह नसिया गया है, मतलब नशे में है। कैसा है? नशे में है। कैसे? एक लड़का है और वह कैसे है? नशे में है। नशे में है ना। अब इसके बाद से वो जा रहा है तो एक आदमी कहता है जकार्ता, मतलब इसको जकड़ लो। जकड़ लो भाई, जाए किसी लड़ाई करेगा तो इससे अच्छा इसको जकड़ लो, मतलब बांध लो। अब इसका जब जकड़ेंगे तो कौन जकड़ेगा? हम जकड़ेंगे तो हमको तो रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुपया नहीं, रुपया है ना। रुपया है ना, रुपया। आप कह देंगे भाई क्यों ये मतलब नशे में क्यों हो गया? तो लोग कहेंगे पिया मतलब इसने दारू पी है, शराब एल्कोहल पिया है ना। तो पिया मतलब एल्कोहल पिया, इसने एल्कोहल पिया इसलिए नशे में। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। देखो इसके बाद आती है भूटान, और भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान से आपको एक वर्ड लेना है। भूटान की थिम्पू आप ऐसे याद कर सकते हैं, न्यू उल्टा में आगे मुद्रा हो जाएगी, है ना। भूटान मतलब पृथ्वी को तानने की बात कर रहा है। कहाँ पे? पृथ्वी को तानने की बात कर रहा है ना। थिम्पू मतलब वो कह रहा है मैं भाई अभी नहीं तान सकता, क्यों? क्योंकि अभी मैं शैम्पू नहीं लगाया हूँ। शैम्पू लगा के नहा लो, फिर इसके बाद से भूत मतलब पृथ्वी को तानते हो तो जानता है पृथ्वी को मैं ऊपर मतलब ले नहीं जा सकता। तो कहता है अभी मुझको पहले जाके शैम्पू से नहा लेने दो, इसके बाद से मैं पृथ्वी को तानूंगा। न्यू उल्टा इसके बाद नया हो जाऊंगा, जैसे शैम्पू नहा के आऊँ तो ऐसे इसके बाद से कर दूंगा। देखो अफगानिस्तान की कैसे याद रखेंगे? अफगानिस्तान की हमेशा याद रखेंगे। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से जब यहाँ एक वर्ड लेते हैं, जो अफगानी आए थे, कौन? अफगानी जो आए थे यहाँ भारत में, तो उनसे किसी ने कह दिया काबुल। बुल मतलब होता है सांड, है ना। ये सांडो जैसी हरकत करते थे, तो इनसे किसी ने कह दिया कि भाई बुल होगा सांड होगा काबुल। काबुल मतलब बुल होगा सांड होगा। तो कहते हैं नहीं, हम सांड नहीं है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अफगानिस्तान की जो ये राजधानी है तो काबुल हो जाएगा, और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है अफगानी सिंपल से आप याद कर लेंगे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान? तो अफगानी करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? तो काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से आपका आता है मिस्र। मिस्र की आप कैसे याद करेंगे? देखो मिस्र से आपको एक वर्ड लेना है। एक लड़का है, वो अपने दो दोस्त हैं, ऐसे करके दो दोस्त हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, दो दोस्त हैं ऐसे करके, एक दोस्त ये है और एक दोस्त ये है। तो कह रहा मैं भाई मिस कर रहा हूँ, किसी को मिस कर रहा होगा वो, है ना। जैसे आप मिस करते हैं हर किसी को, तो वो मिस कर रहा होगा। तो कहता है का हीरा? हीरा है क्या भाई? वो हीरा मतलब हीरा है क्या? तो कहता है क्यों मिस कर रहा हो? तो कहता है हीरा है क्या? मतलब ये लड़का कह रहा है इससे कि मैं भाई मिस कर रहा हूँ उसे। तो कहता है क्या हीरा है क्या? तो तुम उसे
इसकी करेंसी का नाम क्या हो जाएगा, पाउंड। तो इसके करेंसी का नाम कैसे याद करेंगे, देखो वो कहता है भाई ऐसे हीरे हैं ना जो तुम्हारे पास, तो ऐसे हीरे मेरे तालाब में पड़े रहते हैं, ऐसे हीरे जो हैं मेरे तालाब में पड़े रहते हैं, पाउंड मतलब मेरे तालाब में पड़े रहते हैं ऐसे हीरे, है ना। कह रहा है उसे किसी को मिस मत करो, है ना। मिस मतलब क्या होता है, काहिरा। मिस की जो कैपिटल हो जाएगी क्या हो जाएगी, काहिरा, और मिस की जो मुद्रा का नाम है पाउंड हो जाएगा। इसके बाद से आते हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे कैसे याद करेंगे, देखो जिम्बाब्वे मतलब एक लड़का है, और जिम्बाब्वे मतलब कहाँ, बॉम्बे में जिम करने जाता है। कहाँ पे जाता है, बॉम्बे। कहाँ पे जाता है, बॉम्बे में जिम करने जाता है ना। अब जब भी जिम करने जाता है तो यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, दो दोस्त है ना, और यह एक लड़का जा रहा है जिम करने, कहाँ पे, बॉम्बे। तो ये लड़का है जी, ये वाला है ना, इसकी भाई बॉडी है, जिम करने जाता है तो इसकी बॉडी है, तगड़ा शरीर है इसका, है ना। इसकी शरीर है मतलब इसका काफ़ी मोटा है ना, जिम करने जाता है। इसके बाद से देखो, तो ये कह रहा है इससे कि भाई हरारे मतलब तुम हरा लो, अब मैं नहीं हरा पाऊंगा। क्यों नहीं हरा पाऊंगा, जिम्बाब्वे बॉम्बे में जिम करने जाता है, तो कह रहा है तुम हरा लो। तो कहता मैं भी ना हरा पाऊंगा। क्यों भाई ना हरा पाओगे, कहते हैं डॉलर के अंडरवियर पहनता है, वो डॉलर के अंडरवियर पहनता है, इसलिए उसको नहीं हरा सकता मैं। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद से देखते हैं अगली ट्रिक क्या है, अंगोला। तो अंगोला से आपको एक वर्ड लेना है, सॉरी यहाँ पे अंगोला से आपको एक वर्ड लेना है, अंगोला से आपको एक वर्ड लेना है, गोला। और गोला क्या होता है, अंडा। गोला क्या होता है यहाँ पे, गोला क्या होता है, गोला होता है अंडा। तो अंगोला से आपको एक वर्ड लेना है, गोला, और गोला क्या होता है यहाँ पे, अंडा। तो आप ऐसे करके याद कर लेंगे, अंडा, है ना। क्वांजा, क्वांजा मतलब जान जा, क्वांजा से आपको एक वर्ड लेना है, जान जा। भाई आप जान जाओ, जो अंडा होता है इसे वेजिटेरियन कहते हैं, लेकिन इसमें जब वेजिटेरियन अंडा हम लेने जाते हैं तो इसमें हमको मतलब मुर्गी का अंडा भी दे देते हैं कभी कभी। तो अंडा खाना भी मतलब एक प्रकार से अगर माने तो अंडा भी आपको नहीं खाना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको अपने आप को फुल वेजिटेरियन मानते हैं तो अंडा भी आप ना खाएं, है ना। इसके बाद से देखिए आप देखते हैं, इसके बाद से यहाँ पे जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका, है ना। तो जाम्बिया से एक वर्ड आपको लेना है, जाम्बी। क्या, जाम्बी। अब देखो जो जाम्बी होते हैं ना, तो आपने दिल जली पिक्चर देखी होगी, उसमें साका रहता है ना। तो जाम्बी अगर आ जाए यहाँ पे, कौन आ जाए, जाम्बी आ जाए ना, तो जाम्बी आ जाए ना, तो यहाँ पे जो साका था, कौन था, साका उस पिक्चर में। तो साका भी जाम्बी से नहीं जीत पाएगा, साका भी जाम्बी से नहीं जीत पाएगा। तो उसके बाद से क्या करेगा, क्वाचा मतलब यहाँ से आपको लेना है, क्वाचा मतलब वो क्या करेगा, जब वो जीत नहीं पाएगा तो फिर क्या करेगा वो, तो फिर वह अपने चाचा को बुलाएगा, किसको, यहाँ पे अपने चाचा को बुलाएगा, किसको बुलाएगा, चाचा को, है ना। आप खुद जीत नहीं पाएगा जाम्बी से, तो उसको बुलाएगा, चाचा को बुलाएगा। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए सेनेगल की है डकार, सेनेगल की है डकार। अब सेनेगल से आपको एक वर्ड लेना है, मतलब निकल गया, सेनेगल से आपको एक वर्ड लेना है, निकल गया। और जब कोई चीज़ हम निकल जाएंगे, फिर मान लो सांप ने सर फेंक और उसने किसी मतलब जीव जंतु को निकल गया, तो कभी कभी डकार लेगा, है ना। डकार लेगा तो हम क्या कहेंगे, प्रैंक, है ना, प्रैंक कर रहे हो, है ना। अगर हमने देखो कुछ भी चीज़ निकल जाएंगे, डकार लेंगे, तो हमारे दोस्त यही कहते हैं ना कि फ्रैंक मतलब प्रैंक कर रहे हो, तो CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा। इसके बाद से रूस की मास्क को, तो रूस की मास्क को कैसे लगा, एक लड़का है और रूठ जाता है, क्या हो जाता है, रूठ जाता है। जब रूठ जाता है तो क्या करता है, मास्क लगा के रोने लगता है, मतलब अपने हाथों से मास्क बना लेता है अपने फिंगर से, और इसके बाद लगा के मुँह में रोने लगता है। तो उसकी मम्मी आप कहते हैं रूबल, मतलब तू इसी तरह रोता रहे, रूबल मतलब इसी तरह रोता रहे, मैं तुझे चुप कराने वाली नहीं हूँ। आप ऐसे याद कर सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है रिवनिया, है ना। यूक्रेन मतलब क्रेन, यूक्रेन से आप कोई एक वर्ड लेना, क्रेन। क्रेन क्यों चल रही है भाई, एक लड़का जाता है पूछता है क्रेन क्यों चल रही है, तो कहता है रिवनिया, रिवनिया मतलब नया बनाने के लिए, शहर को नया बनाने के लिए। शहर भाई पुराना हो गया था, क्रेन से इसको मतलब इसकी खुदाई करा के शहर की, और फिर नया शहर बनाएंगे, कैसे आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से स्वीडन से आपको एक वर्ड मिलता है, स्वीडन से आपको एक वर्ड लेना। देखो एक आदमी आता है और आपके होम में कहता है आपको स्टॉक करने के लिए 5 लाख रुपए देता है, कितने, 5 लाख रुपए, और कहता है अपने घर में रख लो, इसको स्टॉक करके रख लो, है ना, 5 लाख रुपए, या फिर मान लो 55 लाख रुपए आपको दे देता है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टॉक कर लेंगे आसानी। स्वीडन मतलब स्वेच्छा से, स्वीडन मतलब आपको एक वर्ड लेना है, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, है ना, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से उसको क्या कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे घर में। क्यों, क्योंकि भाई फ्री का रुपया हमको मिला जा रहा है सब कुछ। और कोने कोने में स्टॉक कर लेंगे, हर कोने में, जैसे कोई सामान हमको फ्री का दे देगा स्टॉक करने के लिए, तो हम कोने कोने पूरे घर के कोने भर जाएंगे, लेकिन इसको स्टॉक कर लेंगे अपने घर में कि भाई कभी कभी हमारे काम आएगा वो चीज़। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। स्पेन से आपको एक वर्ड लेना है, पेन। स्पेन से आपको एक वर्ड लेना है, यहाँ पे स्पेन से एक वर्ड लेना है आपको, पेन। क्या लेना है, पेन, है ना। तो एक लड़का है ना, और मतलब उसकी वाइफ को क्या करता है, मारता है, मतलब पेन करता है, मतलब मारता है, तो उसको मतलब मारता रहता है दिन भर उसको, है ना। अब जब मारता है उसको तो मैड्रिड, हम क्या उसको बोलेंगे, मैड है क्या भाई, दिन भर अपनी वाइफ को मारते रहते हो, है ना। जैसे आप याद कर सकते हैं ना, मैड्रिड वाइफ को क्या मारता है, अपने घर वालों को भी मारता है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। और यूरो, अब जब भाई मारेगा तो सबको मारेगा, तो कभी कभी उसको भी कोई मारेगा, तो उसी सबको क्या कहेंगे, यूरो, अभी तक तुम हमको रुलाते थे, तुम रो, है ना। तो यूरो। तो स्पेन की राजधानी क्या नाम है, मैड्रिड। मैड हो क्या भाई, सबको मारते रहते हो, है ना। इसके बाद यूरो, तुम भी रो भाई, तुमने बहुत सबको रुलाया, तुम भी रो। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी, रियाद। सऊदी में रियल में सेक रहते हैं। कोई पूछता है सऊदी में रियल में, है ना, सेक रहते हैं, सऊदी में रियल में सेक रहते हैं, ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं, रियाल, है ना, सऊदी में रियल में वो सेक रहते हैं। और इसके बाद सऊदी अरब की जो मुद्रा का नाम है क्या है, सऊदी रियाल। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन कैसे याद करेंगे, डेनमार्क से आपको एक वर्ड लेना है यहाँ पे। देखो डेन मतलब एक वर्ड लेना है आपको, गुफा। डेन मतलब एक वर्ड आपको लेना है, गुफा। अब गुफा में मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ मार्क करना है, यहाँ पे ऐसे करके मार्क करना है। तो डेनमार्क अब गुफा है भाई, गुफा है, वहाँ पे शेर रहता है। कौन रहता है वहाँ पे, शेर रहता है गुफा में। अब गुफा में जब शेर रहता है, कोपेन मतलब ना तो पेन से, पेन कैसा होता है, ना तो पेन से यहाँ पे हम कोई मार्क कर सकते हैं, और कोपेन ना ही हेगन मतलब गन से। गन भी मान लो ऐसे गन लेके हम चले जाएँ यहाँ पे, ऐसे हम गन लेके चले जाएँ यहाँ पे, गन लेके चले जाएँ ऐसे,
और गन लेके क्या हम उसके शेर के जो शेर जहाँ पे रहता है डेन में, तो हम वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, वहाँ पे चिन्ह कर सकते हैं, ऐसे करके लगा सकते हैं चिन्ह। भाई ना लगा पाएंगे क्योंकि शेर वहाँ पे रहता है। हाँ मेरे पास एक आइडिया जरूर भाई, क्रोन। क्रोन मतलब ड्रोन। ड्रोन ले जाओ भाई, ड्रोन ले जाओ, यहाँ पे चिन्ह आपको लेना है, तो ड्रोन ऐसे 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 करके ले जाओ, यहाँ पे चिन्ह लगवा दो खूब सारे, ड्रोन आ जाएगा, ड्रोन को थोड़ा शेर खा जाएगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं ना। डेनमार्क कोपेनहेगन, ना तो पेन से ना तो गन से, इसके बाद से क्रोन ड्रोन, ड्रोन भाई ले जाओ, इसके बाद से हो जाएगा आराम से। अब ऐसे याद कर सकते। जर्मनी की क्या हो जाएगी, बर्लिन है ना, जर्मनी क्या हो जाएगी, बर्लिन है ना। और तो जर्मनी से आपको एक और लेना है मनी, है ना, इसके बाद से यहाँ से लेना है लिन, है ना, लिन। तो जिसके पास मनी है तो वो सब कुछ लेता रहता है, खरीदता रहता है। लिन से आपको लेना खरीदता रहता है सब कुछ, है ना। इसके बाद से जो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। मुद्रा का नाम यहाँ की क्या है, यूरो, है ना। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं ना, यूरो। एक वर्ड यहाँ से लेते हैं हम, जिसके पास मनी होती है ना, जिसके पास मनी होती है, जिसके पास मनी होती है सबको रुलाता है भाई। तुमको भी रुलाएगा, हमको भी रुलाएगा, सबको रुलाएगा। जब तक उसका साथ दोगे तब तक हल्का फुल्का तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद जैसे उसका मन चला तो लात मार के सीधा बाहर निकाल दे। इटली से आपको एक वर्ड लेना है, इडली। क्या, इडली। और इडली डोसा देख के मेरा मन रोम रोम पुलकित हो जाता है खाने के लिए। और जब इडली डोसा कोई पा जाता है ना, यूरो सबको रुला देगा भाई। तुम खाओ चाहे ना खाओ, मैं तो जल्दी जल्दी खा लूँ, क्योंकि इसे देख करके मेरा रोम पुलकित हो जाता है ना। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद से आपको आयरलैंड क्या आते हैं, आयरलैंड की क्या हो जाती है, डबलिन। तो आयरलैंड से एक वर्ड आपको लेना है यहाँ पे, आयरन, है ना। अब आयरन, आयरन से आपको एक वर्ड लेना है, आयरन। और आयरन जो खाता है ना, आयरन जो लोग खाते हैं, आयरन मतलब उसकी जो ताकत होती है क्या हो जाती है, डबल हो जाती है ना। खाता नहीं आयरन जिसके पास ज़्यादा है तो उसकी ताकत भी डबल होगी भाई। आयरन भी हमारे शरीर में पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन में, है ना। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यूरो मतलब तुम रो। अब भाई जिसके पास ताकत होगी ज़्यादा सबको मारेगा, सबको रुलाएगा। तो आप इसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया से एक वर्ड लेना है आपको, ठेला। क्या, ठेला। ठेला बोले या फिर ठेलिया बोले, ठेला बोले या फिर ठेलिया बोले, है ना। तो आपको ठेला लेना है यहाँ से। और केन बरा, एक मेरा दोस्त है मतलब ठेला लगाता था। तो मैंने पूछा तुम ठेला कब से लगाने लगे, केन बरा। तो कहता तुमको नहीं पता का केन बरा, तो किसी ने तुमको नहीं बताया का केन बरा मतलब किसी ने तुमको नहीं बताया। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। और इसकी जो कैपिटल हो गई, अब करेंसी का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर। करेंसी का नाम क्या है, डॉलर। तो कैसे याद कर सकते हैं भाई, तुम डॉलर के अंडरवियर पहन के भाई ठेला लगाते हो, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए म्यांमार की नायपीडा क्या हो जाती है, म्यांमार की जो करेंसी का नाम है क्या है, और यहाँ पे म्यांमार की जो करेंसी का नाम है नायपीडा, मतलब मुद्रा, सॉरी कैपिटल का नाम है नायपीडा। और इसके बाद यहाँ की मुद्रा का नाम है क्या आता है। इसके बाद आती है वियतनाम। वियतनाम की क्या है, हनोई। और जो यहाँ की मुद्रा का नाम है डोंग है। कंबोडिया की नोम पेन है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियल है। मलेशिया की कुआलालंपुर है, और इसकी मुद्रा का नाम है डॉलर है। इसके बाद यमन की जो कैपिटल का नाम है सान है। इसके बाद यहाँ की मुद्रा का नाम यमनी रियाल है। यूएई की अबू धाबी, यहाँ की दिरहम, है ना। यूएई की संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं, यूएई को, है ना। तो यहाँ की क्या है, अबू धाबी, है ना। अबू धाबी से एक वर्ड आपको देखो यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं आप। यूएई मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात, है ना। और अरब के जो लोग हैं, अबू धाबी मतलब धोबी। अब जब अरबी यहाँ पे आए थे ना, तो धोबी की तरह इनको धुला गया था, धोबी की तरह पीटे गए थे, दिरहम और रहन मांग के भारत से भागे थे। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद तुर्की की जो कैपिटल का नाम है, यहाँ से देखिए, तुर्की की जो कैपिटल का नाम है, तुर्की कैपिटल का नाम है वो है अंकारा। तुर्की कैपिटल का नाम क्या है, अंकारा। और यहाँ की जो करेंसी का नाम है तुर्की लीरा, है ना। लीरा तो आप इसे याद कर सकते हो, कोई भी ट्रिक इसके बना लीजिए। देखो मोरक्को की इसके बाद से रबात है। मोरक्को क्या है, रबात, दिरहम। एक लड़का आता है और क्या करता है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, है ना, मोर को क्या कर देता है, मार देता है। मोर को क्या कर देता है, मार देता है ऐसे करके। इसके बाद से क्या कहता है, क्या बात हो गई। इसके बाद से कहता है क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। उसके बाद से उसका दोस्त कहता है दिरहम, जाके रहम मांग, भारतीयों से जाके रहम मांग, क्योंकि इसकी कोई मतलब कोई तुमको बचा नहीं सकता, क्योंकि तुमने भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारा, है ना। मोरक्को मतलब मोर को मार दी। रबात मतलब क्या बात हो गई, दिरहम मतलब जाके रहम मांगो। इसके बाद देखते हैं रोमानिया। रोमानिया क्या हो जाती है, रोमानिया क्या हो जाती है, बुखारेस्ट, है ना। तो रोमानिया से लेना है मानिया। रोमानिया से आपको एक वर्ड लेना है यहाँ से, मानिया क्या लेना है, रोमानिया से मानिया। और इसके बाद क्या कहते हैं, बुखारेस्ट, है ना। उसकी मम्मी कहती है उसे बुखार आ गई है, और ल्यू वो कहता है मैंने 500 रुपये इसको दिए थे, हैं। अब लो उसको तुरंत बुखार आ गई, तुम कह रहे रेस्ट की जरूरत है। अभी उसने वो मान गई थी कि हाँ 500 रुपये दूंगी मैं। इसके बाद से आपने बता दिया कि उसको बुखार आ गई है, और इसके बाद से मतलब रेस्ट कर रही है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। चिली की जो कैपिटल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, चिली की कैपिटल क्या हो जाएगी, चिली की कैपिटल सांतियागो हो जाएगी, है ना। और पीसो इसकी मुद्रा का नाम कैसे याद करेंगे। चिली मतलब होती है मिर्च, चिली मतलब क्या होती है, मिर्च। और जब आपको मिर्च पीसनी है ना, सांतियागो मतलब शांति के साथ, कैसे शांति के साथ पीसनी है ना। कैसे पीसनी है, शांति के साथ ना पीसो मिर्च, तो आप जानो भाई। इसके बाद से आपको होमवर्क है, किस देश की 3 राजधानी, है ना। इसके बाद से एक और आपका HW है, बहरीन की कैपिटल का नाम क्या है, बहरीन की कैपिटल का नाम। और ऑस्ट्रेलिया की जो है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया से आपको एक और लेना, ठेलिया का मतलब क्या पहन के लगाता है वो, आपको ऐसे करके बताना है, इसका होमवर्क में बताना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें।